हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम पे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक के ऊपर जो है टैरिफ। क्योंकि इस शब्द को आप लगातार सुन रहे हैं कि अमेरिका ने उतना टैरिफ भारत पर लगा दिया है, इतना टैरिफ चाइना पर लगा दिया है। तो ये शब्द है क्या टैरिफ? क्योंकि जब तक हम टैरिफ ही नहीं समझें तो हमें ये इस चीज़ के कोई फ़ायदे या नुकसान समझ में आने वाले हैं नहीं कि कितना टैरिफ किस पर लग गया, कितना नहीं लगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि टैरिफ क्या है। सबसे पहला शब्द हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि टैरिफ है क्या, क्योंकि इसी चीज़ ने माथा ख़राब करके रखा हुआ है कि भाई टैरिफ क्या है। पूरे विश्व के अंदर यही बातें चल रही हैं कि अमेरिका ने इतना टैरिफ उस पर लगाया, उसने इतना टैरिफ इस पर लगाया, इसने उस पर लगाया। तो ये चीज़ लगातार चल रही है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से एक चीज़ समझे तो आजकल पूरे विश्व के अंदर क्या है, एक वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब आप सोचेंगे युद्ध चल कैसा रहा है भाई, क्योंकि हमें तो यूक्रेन और रसिया वाला युद्ध तो सामने दिखाई दे रहा है। कौन सा युद्ध है जो चल रहा है? तो ये ऐसा वैसा युद्ध नहीं है, एक ट्रेड वॉर है। ट्रेड वॉर सामान्यतः होता क्या है, जब कोई भी देश आपस में व्यापार करते हैं दूसरे देश के साथ, तो कंट्रीज आपस में टैक्स वगैरह लगाती रहती हैं एक दूसरे के सामान के ऊपर। तो इसको हम ट्रेड वॉर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं टैरिफ की अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो टैरिफ क्या है, जब कोई भी देश की सरकार विदेश से आए गए सामान के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज करती है तो उसे टैरिफ कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई दो देश हैं जो आपस में व्यापार करते हैं। मान लीजिए एक ए देश है और ये दूसरी जो है बी कंट्री है। इन दोनों के पीएम जो है आपसी सहमति से जो है व्यापार करते हैं। मान लीजिए व्यापार आपका मोबाइल का है। ए देश के अंदर बी देश की कंपनीज व्यापार कर रही हैं और बी देश के अंदर ए देश की कंपनीज व्यापार कर रही हैं। फ़िलहाल इन दोनों देशों के अंदर कोई भी टैक्स इम्पोज एक दूसरे के सामानों पर नहीं है। तो ए देश के अंदर जो मोबाइल बी बेच रहा है वो 1000 का है, और बी देश के अंदर जो ए बेच रहा है वो 1200 का है। ठीक है, यानी कि ए देश के अंदर 1000 रुपये का मोबाइल है, वो सस्ता है बी देश का, और बी देश के अंदर 1200 रुपये का मोबाइल है, वो ए देश का है। तो कुल मिला के होगा क्या इससे, अब ए देश के जो लोग हैं उन्हें बी देश का मोबाइल सस्ता लगेगा, क्योंकि उन्हें वो 1000 का मिल रहा है। तो वो अपने देश का मोबाइल क्यों खरीदेंगे? 1200 का आप क्यों खरीदोगे जब आपको 1000 का मिल रहा है? तो ए देश के लोग आपस में सहमति बना के जो है बी देश का मोबाइल ख़रीद ले रहे हैं 1000 में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बी देश के लोग ए देश वाले मोबाइल को मना कर रहे हैं कि भाई 1200 का हम क्यों खरीदें, जब हमें 1000 रुपये का मोबाइल अपने ही देश का बना हुआ मिलता है तो हम 1200 क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ए देश का मोबाइल तो 1200 का है और बी देश का 1000 का है। अब इससे समस्या ये हो रही है, भाई ए देश का मोबाइल तो बी देश के अंदर बिक नहीं रहा है, जबकि बी देश का मोबाइल ए देश के अंदर धड़ल्ले से बिक रहा है। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान हैं, भाई क्या किया जाए। तो पीएम साहब के दिमाग में एक आइडिया आता है भाई, और वो जो है अपने सलाहकारों से फ़ोन पे बात करते हुए एक घोषणा कर देते हैं। और वो घोषणा है क्या कि आज ही जो है हमने टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया गया है 20% से। अब बी देश के सामान के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिया गया। तो बी देश का मोबाइल अब कितने का होगा? 1000 का 20% टैक्स दो, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये का मोबाइल भी आपको, बी का भी मोबाइल अब 1200 का हो गया, ए का मोबाइल भी 1200 का हो गया। तो अब जो है ए देश के अंदर वही मोबाइल जो पहले 1000 का था वो 1200 रुपये का मिलेगा। अब वो विवेक के ऊपर आधारित होता है ए देश का कि वो 1200 का मोबाइल बी का ख़रीद रहे हैं या अपने देश का ख़रीद रहे हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे इससे होगा क्या, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर ए देश के लोग अभी भी इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो जो है व्यापार करने जाएंगे ज़रूर, और उन्हें मोबाइल तो यही लेना है कि भाई हमें तो यही मोबाइल अच्छा लग रहा है, इसी की हमें आदत है, तो उन्हें यही 1200 का मोबाइल अब लेना है जो पहले 1000 का मिल रहा था। मार्केट के अंदर पैसा आएगा, मार्केट के अंदर अगर पैसा आएगा तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन माना महंगाई, मुद्रास्फीति। इससे बी कंट्री के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि टैक्स का पैसा तो ए के अंदर ही जा रहा है। लेकिन अगर ए कंट्री के लोगों को ये मोबाइल अब महंगा लग रहा है कि भाई पहले तो हमें 1000 का मिल रहा था 1200 का, वो इसे ख़रीदना बंद कर देंगे। अगर वो इसे ख़रीदना बंद करते हैं तो इससे कंट्री बी के मोबाइल की मार्केट डाउन हो जाएगी। इससे इन्हें नुकसान ये है, अब इन्हें भाई अपने मोबाइल की कीमत को कम करना पड़ेगा, जिससे
अपने देश का व्यापार वो वहाँ आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये टैरिफ हमने समझाने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।